अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज़म खान साहब ने किसी को इंटरव्यू दिया है, कहीं उन्होंने अपियर हुए थे वो इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ पे उन्होंने बात की है कि मुझे अनसर्टेनिटी में रखा जाता है या मुझे लटका के रखा जाता है। एंड मुझे अव्वल तो मैं 2-3 सालों से है कि मैं खेल रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट, बट मुझे एक पूरी सीरीज़ एक बार भी नहीं दी गई। एंड है कि मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया जाता। अगर मैं लीग क्रिकेट खेल रहा होता हूँ तो मुझे सर्टेन मेरे पास है कि पूरे एक सिनारियो होता है कि भाई मुझे खेलना ही खेलना है। एंड जब मैं रिलैक्स होता हूँ, जब मैं मेंटली है कि रिलैक्स होता हूँ, तो फिर मेरी परफॉर्मेंस आती है लीग में। इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस ना होने की वजह एक ये भी है कि भाई अनसर्टेनिटी में रखते हैं, या मुझे एक भी जो है कि कंसिस्टेंट मैचेस मुझे नहीं दिए गए, सीरीज़ एक भी पूरी नहीं खिलाई गई। या तो है कि मुझे पूरी सीरीज़ खिला दें, या तो फिर मुझे बाहर ही रखें एंड ऑल। तो इस तरह की बातें एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जो है कि पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट कर चुका है, जो जिसको कंसिडर किया जा रहा है कि भाई वो सेकंड है कि बैकअप विकेट कीपर के तौर पे पाकिस्तान उसको कैरी कर रहा है, सो उसके मुंह से इस तरह के अल्फाज आई डोंट थिंक सही है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा आपको है कि बिल्कुल थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। एंड एटलीस्ट आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म से यहाँ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अगर तो आपको कोई प्रॉब्लम है भी, सो यू कैन टॉक टू योर जो भी आपके कोचेस हैं, जो भी आपके कैप्टन वगैरह है, आप उससे बात कर सकते हो। इस तरह से टीवी पे बैठ के इस तरह की बात करना आई डोंट थिंक सही है। एंड इसी से खैर हम देख सकते हैं कि मोहम्मद हारिस को 2 साल से पाकिस्तान कैरी कर रहा है। उन्होंने भी है कि जस्ट 7 मैचेस ही खेले हैं, कंप्लीट सीरीज़ उनको भी नहीं मिली है, बट जितना भी खैर मौका मिला है उन्होंने परफॉर्म करके दिया है। यही बात साइम की भी है, भले कोई एक बुरा पैच आया है साइम पे भी, पर साइम को भी जितने मैचेस मिले, आई थिंक 8-9 मैचेस साइम ने भी खेले हैं, तो उसमें साइम की परफॉर्मेंस आई है। 1-2 बार उन्होंने 40s में स्कोर किया हुआ है, 1-2 बार 30s में स्कोर किया हुआ है, इम्पैक्टफुल रन किए हुए। बट आजम खान के तो जस्ट आप 9-10 मैचेस हो गए उसके इंटरनेशनल के T20 के, भले उसको है कि कंटिन्यूस नहीं मिला, तो कंटिन्यूस साइम को और हारिस को भी नहीं मिला है। और भी हमारे कितने बॉलर्स बैटर्स हैं जिनको कंटिन्यूस चांस नहीं मिला है। बट जब भी मिले आप परफॉर्म करो ना। आप ये क्यों बोलते हो कि भाई मेरे को 5-7 मैचेस की सीरीज़ मिलेगी तो मैं एक में परफॉर्म करके राजा बन जाऊँगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये नेशनल टीम है और बहुत से लोग हैं, आपको मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करके आपको चांस दिया गया है, सो यू शुड परफॉर्म। मोहम्मद हारिस ने बैकअप विकेट कीपर के तौर पे जब भी उनको चांस मिला है, ही हैज़ परफॉर्म। वर्ल्ड कप के बड़े लेवल पे उन्होंने परफॉर्म करके दिया है। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को उन्होंने ईजिली हिटिंग की है एंड उन पे आपको फोकियत दी गई है, सो यू शुड परफॉर्म। आपका बेस्ट जस्ट 10 है। एंड अगर हारिस का बोलो या है कि साइम का बोलो, तो उनका बेस्ट 47-40s में है उनका बेस्ट। आई थिंक कुछ इसने हारिस ने तो कुछ 50 भी स्कोर की हुई है वर्ल्ड कप में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो और वो भी है कि बड़े स्टेज पे उसके पास भी अनसर्टेनिटी थी, उसको भी ऐसे ही चांस मिला था कि बाबर एंड रिजवान वाज नॉट परफॉर्मिंग। हैदर अली है कि 2 मैचेस में कंसिस्टेंट फेल हुआ, दैट्स व्हाई हमने उसको चांस दिया एंड ही हैज़ परफॉर्म्ड। और यही बात होती है कि भाई ये नहीं होता है कि मेरे को अनसर्टेनिटी में रखा हुआ है दिस एंड दैट। और इस तरह की बात अगर रखा हुआ भी है ना, मैं तो बोलूँ रखा हुआ भी है, तो आप इसको टीवी पे बैठ के इस तरह से आपको डिस्कस नहीं करना चाहिए। मोहम्मद हारिस की मिसाल आपके सामने है, क्या क्या नहीं हुआ उसके साथ। मुझे तो खैर बहुत ही ज़्यादा फील होता है, बहुत ज़्यादा सॉरी फील होता है उसके लिए। आई डोंट नो क्यों उसके लिए बात नहीं होती, अब है कि पेड PR वो नहीं चलवा सकता, या जो भी है कि ट्विटर पे अपने लिए है कि कैंपेन चलवाने के लिए वो पे नहीं कर सकता या पे नहीं करना चाहता वो, दैट्स वाई उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। लेकिन उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है हारिस के साथ। एंड आई थिंक अब अगर है कि PSL में हारिस परफॉर्म कर दिया तो ही उसका कुछ चांस बन सकता है, वरना मुझे नहीं लगता कि आगे की जो है सीरीज़ में या आगे वर्ल्ड कप में उसको चांस मिलने वाला है। बल्कि वैसे मिलना चाहिए हारिस को, क्योंकि आप 2 साल से उसको कैरी कर रहे हो, रेस्ट देने की कोई वजह भी नहीं समझ आती। BPL में उसको भेज दिया, फिर उसको वापस बुलवाया, यानी एक तरीके से आप तंग ही कर रहे हो। आपने उसको है कि अनसर्टेनिटी में लीग के हवाले से भी रखा हुआ है और इंटरनेशनल के हवाले से भी रखा हुआ है, सो दिस शुड नॉट बी डन। और खैर इसके अलावा हमारे केन विलियमसन वन ऑफ माय फेवरेट उनके है कि जो सेकंड इनिंग में भी उन्होंने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उन्होंने 100 स्कोर कर ली है। एंड ही हैज़ प्रूव कि वाई ही इज़ नंबर 1 टेस्ट बैटर। एंड है कि माइंड ब्लोइंग सी परफॉर्मेंसेज है। लास्ट के 10 इनिंग में 6 बार भाई साहब सेंचुरी स्कोर कर लिए हैं उन्होंने। तो भाई क्या ही कह सकते हैं हम केन विलियमसन के हवाले से, द ग्रेट केन विलियमसन, ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ लेजेंड एंड माइंड ब्लोइंग। भाई मेरे तो बहुत ही ये एक फेवरेट प्लेयर है एंड हमेशा मैं उनकी बैटिंग इंजॉय करती हूँ। एंड ऑल्सो खैर साउथ अफ्रीका की टीम आई थिंक कुछ C या D टीम है, बट स्टिल रन आर रन, परफॉर्मेंस एंड उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और हम कर रहे हैं। और खैर जो श्रीलंका और पाकिस्तान में जो मुश्तरका तौर पे एशिया कप ऑर्गेनाइज हुआ था, जो हाइब्रिड मॉडल के तहत हुआ था,
उसके हवाले से अभी तक जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट है पाकिस्तान पीसीबी या श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो सके हैं। कुछ है कि फाइनेंशियल उनके डिस्प्यूट चल रहे हैं, कुछ पेमेंट नहीं की गई है पीसीबी को बजरिया जो भी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को कुछ पेमेंट करनी है, सॉरी, तो वो नहीं कर सके हैं या उन्होंने नहीं की है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पेमेंट्स नहीं की हैं। सो आई थिंक एसीसी के जो चेयरमैन बने बैठे हैं जयशाह साहब, और जिनकी ईमा पे ये सब कुछ हुआ था, उनको चाहिए कि भाई अब ये मामला जो है इसको रिजॉल्व किया जाए। वरना वाई ही इज़ देयर, आई मीन एसीसी के चेयरमैनशिप की सीट पे वो क्यों बिराजमान है, जब वो आपस में दो एशियन जो भी बोर्ड्स हैं उनके माबैन जो मामला थे उसको हल नहीं कर सक रहे। सो दिस आई थिंक उनको देखना चाहिए मैटर एंड एज सून एज पॉसिबल इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। सो क्या दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।